नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का वीकली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि डेली मार्केट और वीकली मार्केट एनालिसिस में अंतर क्या है। डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं। वीकली मार्केट एनालिसिस में हम इंट्राडे की भी बात करते हैं, यानी मंडे के ट्रेड सेटअप की, और साथ में हम बात करते हैं पूरी वीक की। पूरी वीक में क्या होगा, बाजार क्या रैली करेगा या यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रैश आ सकता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मंडे का ट्रेनिंग सेशन तो इजी है, लेकिन नेक्स्ट वीक किस तरीके से बाजार मूव करेगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली क्लोजिंग की। फ्राइडे के दिन हॉलीडे था, तो हमें जो क्लोजिंग मिली वो मिली कहाँ? थर्सडे के ट्रेनिंग सेशन में। वीकली क्लोज हमारा थर्सडे के सेशन में मिल गया था और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। अगर मैं रहता बाजार में, वैसे मार्केट से बाहर था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना खूबसूरत सेटअप था ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो आपको मालूम है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आप देखो कि 100 पॉइंट गैप अप के बाद बाजार क्या करता है, बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, 30 मिनट की रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ ऊपर जाता है। लेकिन ये जो मोमेंट है ये एक्चुअल में वीकली ब्रेकआउट था, और वीकली ब्रेकआउट दिखाने के बाद ठीक है, बाजार सडनली क्रैश हो जाता है। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि ये क्रैश आया तो क्यों आया, पहला। दूसरा कि इस क्रैश में ट्रैप कौन हुआ। तो आपको जवाब मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी एग्रेसिव लॉन्ग्स बने थे थर्सडे के दिन, वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने दिखाया या ऑपरेटर्स ने दिखाया कि हम एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, बाजार ऊपर जाएगा, और सडनली उसको नीचे उठाकर फेंक दिया। और ये आपको डेली चार्ट पर भी दिखेगा, डेली ब्रेकआउट और उसके बाद प्राइस नीचे। इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कहते हैं और ये एक रिवर्सल कैंडल है जो बताती है कि यहाँ पर जितने भी लेट लॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। तो सेंटीमेंट क्या हो चुका है, सडनली चेंज हो चुका है। जो लास्ट वीक में हम बुलिश थे ना, एग्रेसिव बुलिश थे, वो क्लोजिंग आते आते क्या हो गया, चेंज हो गया। और इस हिसाब से हमको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप कोई बुलिश पोजीशन रखे हैं तो उसका हेज बनाइए, अपनी बुलिश पोजीशन को काटिए। सिंपल सा यहाँ पर फंडा अप्लाई होगा, क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। अब इसी सेंटीमेंट को लेकर हम इंट्राडे प्लान करेंगे, यानी पहले मंडी का ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद फिर बात करेंगे कि वीक में क्या होगा। तो 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और सबसे पहले कंटिन्यूएशन लेवल की बात करते हैं कि ये जो डाउनसाइड मूव है कंटिन्यू रहे तो हम किस लेवल से इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं, और वो लेवल है बिलो देन 24,000। 24,000 के नीचे आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनता है। मंडी के ट्रेडिंग सेशन में 24,000 ब्रेक हो तो आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो। दिस इज द प्योर कंटिन्यू पैटर्न, यानी ये मूव कंटिन्यू रहेगा। आपको क्लियर हो गया कि 24,000 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग बनेगा आपका 24,130। लेकिन ये लॉन्ग बहुत ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि ये जो मूव है ये करीब 1% का है, राइट ना। यहाँ तक देख लो आप, 0.92% का। ये पूरा 1% का मूव है डाउनसाइड का, इंपल्सिव वेव हम इसे कह सकते हैं। तो अगर 24,130 के ऊपर गया तो इस इंपल्सिव वेव का क्या आएगा, पुल बैक आएगा। तो जब भी लॉन्ग प्लान करें तो ये जरूर याद रखें कि 24,130 के ऊपर आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 24,200। ठीक है, अगर यहाँ से 200 वापस ब्रेक होता है तो आप मैक्सिमम कहाँ जाएंगे, 260। और अगर इस लेवल पर कोई एम पैटर्न मिल गया, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो कुछ इस तरह का शॉर्ट भी आपको मिलेगा। तो लॉन्ग प्लान करते समय पहली बार डिफेंसिव रहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना सीखिए, और उसके बाद देखिए कि प्राइस एक्शन में क्या एम बन रहा है या कोई रिवर्सल साइन आ रहा है, तो आप वहां से अपने इंट्राडे में शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। ये हमारा मंडी का ट्रेड सेटअप है। मंडी में दो तरह के ट्रेड सेटअप हैं। पहला, कंटिन्यूएशन बिलो 24,000 हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। 24,130 ब्रेक किया तो हम एक छोटा सा लॉन्ग प्लान करेंगे, कहां तक, 200 250 तक। वहां पर कोई एम पैटर्न बना तो हम वहां से इंट्राडे में
वापस शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर। दो तरह के शॉर्ट हैं, पहला कंटिन्यूशन, दूसरा पुल बैक। एक ही तरीके का लॉन्ग है, वो है आपका स्कैल्प। क्लियर, कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा कमेंट्स में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां फेक आउट हुआ है, राइट ना। लेवल क्या है इसका, हाई मार्क कर लेते हैं 260, यानी 24,300 जब तक ब्रेक नहीं होगा आपका लॉन्ग यहां नहीं बनेगा, यानी हम नेक्स्ट वीक बिल्कुल बुलिश नहीं होंगे। 24,300 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे। और अभी के लिए हमारे पास जो रेंज है वो है 23,780 टू 24,300। 23,780 ब्रेक हुआ तो हमारा एग्रेसिव शॉर्ट बनेगा। इसके बीच में हम न्यूट्रल हैं, जब तक ये कहीं भी ब्रेक नहीं करता इधर अपसाइड या इधर डाउन साइड, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज ट्रेडिंग को महत्व देंगे। तो ये शब्द जो है ना रेंज ट्रेडिंग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप खोजते हो क्या, अपसाइड डाउन साइड ब्रेकआउट, ये वो नहीं होता ऐसा बाजार में। आपको मालूम होना चाहिए डे में क्या सेंटीमेंट बना, हाई और लो क्या है, किस रेंज में बाजार की मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है और कहां से बाजार की मूवमेंट एक साइड हो सकती है। तो अगर अभी आप ध्यान दोगे ना तो 24,300 टू 23,700 बाजार की मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है। और इसी के लिए मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं कि जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो आपका माइंडसेट वैसा ही रहना चाहिए, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए। होप मैंने अपनी बात आपको सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर की है, लेवल्स भी आपको मिल चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स को उठा लेते हैं और सेंसेक्स में भी सेम कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा। बुलिश ब्रेकआउट और उसके बाद सेलर अचानक इंटर करता है और पूरा का पूरा प्राइस नीचे लेके आता है। आवली चार्ट में भी हम सेम चीज देख रहे हैं, फेक आउट और उसके बाद पूरा का पूरा प्राइस नीचे। अब यहां पे भी सेम कंडीशन होती है जैसे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में देखा था। कंटिन्यूशन लेवल क्या है, तो कंटिन्यूशन है 76,780 के नीचे, 76,780 के नीचे आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनता है। लेकिन अगर बाजार ऊपर गया, ठीक है, 77,300 के ऊपर, तो आप एक छोटा सा लॉन्ग प्लान कर सकते हैं जिसके टारगेट रहेंगे 77,700। अगर इस लेवल पर आपको फिर से कोई एम पैटर्न दिखे तो आप वहां से इंट्राडे में क्या करेंगे, इसी लेवल से शॉर्ट प्लान करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाजार में जो मूव आया प्रीवियस वो कहां से कंटिन्यू रहेगा पहले ये आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अगर इस मूव का पुल बैक आए तो उस समय इंट्राडे में क्या करना चाहिए, छोटा सा आप मूव उसको ट्रेड करो, फिर इंपॉर्टेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करो। अगर वहां से वापस बाजार कोई एम पैटर्न बनाता है तो पुल बैक शॉर्ट भी करो। यही है ट्रेडिंग, यहां पर कोई एक लेवल कभी भी कंसीडर नहीं होता। क्लियर, लेवल्स क्लियर है। अब बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन की। अगर मैं इस समय गिफ्ट निफ्टी को कंसीडर करूं तो हमें 50 से 60 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है। गैप अप अगर बाजार में आ जाए, ठीक है, मंडी के ट्रेडिंग सेशन में आपको गैप अप देखने को मिले तो आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन नहीं भूलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन ध्यान रखेंगे तो आपको मालूम है कि बुल्स टैप हुए हैं। तो अगर 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक हो तो थोड़ा पोजीशन साइज कम, और 30 मिनट की रेंज का लो ब्रेक हो तो थोड़ा पोजीशन साइज ज्यादा। आप वहां पर 30 मिनट की रेंज को फॉलो करके इंट्राडे प्लान करिए। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, जिससे कि आपको ये मदद मिले कि एग्रेसिव कहाँ खेलना है और डिफेंसिव कहाँ खेलना है, रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस किस जगह पर सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।